वेलकम टू गुड स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के सामान्य परिचय के बारे में चर्चा करने वाले हैं और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे एक छोटे बच्चे भी पढ़ सकते हैं और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो भी पढ़ सकते हैं। तो शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर नए हैं इस चैनल गुड स्टडी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इंडिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीक भाषा से। इंडिया शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के इंडोस शब्द से हुई। कौन सी शब्द? इंडोस शब्द से हुई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत ग्लोब के किस हिस्से में स्थित है? भारत ग्लोब के किस हिस्से में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। भारत ग्लोब के उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। यदि ये पूछा जाए कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। यदि ये पूछा जाए कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है तो इसका राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी, 68 डिग्री 60 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितना प्रतिशत है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2.42%। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का 2.42% है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का मानक समय माना जाता है। भारत का मानक समय माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर माना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत की जनसंख्या संपूर्ण विश्व का कितना प्रतिशत है? भारत की जनसंख्या संपूर्ण विश्व का कितना प्रतिशत है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 17.5%। भारत की जनसंख्या संपूर्ण विश्व का 17.5% है। दोस्तों, यदि आप प्रीवियस ईयर के मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर के जीके पढ़ना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर के रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल गुड स्टडी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से डैश है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 राज्यों से। और ये 8 राज्य कौन सब है? तो पहला हो जाएगा गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़ है, पांचवा झारखंड,
छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम। तो इसको एक बार हम रिवर्स में रिपीट करते हैं। तो पहले हो जाएगा मिजोरम, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर झारखंड, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान और लास्ट में हो जाएगा गुजरात। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत का मानक समय कहाँ से गुजरता है? भारत का मानक समय कहाँ से गुजरता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद के नैनी से। भारत का मानक समय इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के भूभाग की लंबाई पूरब से पश्चिम तक कितना किलोमीटर है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2933 किलोमीटर। भारत के भूभाग की लंबाई पूरब से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है। यदि ये पूछा जाए कि भारत के भूभाग की लंबाई उत्तर से दक्षिण तक कितना है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा 3214 किलोमीटर। यदि ये पूछा जाए कि भारत के मुख्य भाग का तटीय रेखा जो है उसकी सीमा कितनी है, तो उसकी लंबाई हो जाएगा 6100 किलोमीटर। यदि ये पूछा जाए कि भारत के कुल तटीय सीमा लंबाई कितनी है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 7516 किलोमीटर। और इस 7516 किलोमीटर में अंडमान निकोबार सब भी आते हैं, लक्षद्वीप सब भी आते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि भारत के कितने राज्य की सीमा जो है वो तटरेखा से लगती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15,200 किलोमीटर। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। यदि ये पूछा जाए कि भारत के कुल सीमा की लंबाई कितनी है, तो वहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 22,716 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 22,716 किलोमीटर। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं।